गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ध्यानपूर्वक आपने सुनना। तो पहला क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, यानी कि किस तरह से जो है अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान अनेक प्रकार के शिल्प तथ्य प्राप्त होते हैं, यानी कि जब किसी प्राचीन स्थान की खुदाई की जाती है तो वहां से जो है बहुत सारी चीजों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वे इन शिल्प तथ्यों को अन्य वैज्ञानिकों की मदद से अन्वेषण में विश्लेषण करके व्याख्या करते हैं। जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनको जो है दूसरे वैज्ञानिकों की सहायता से जो है वे उनका विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में पुरातत्वविदों के अगर लिखित निष्कर्षों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जो पुरातत्वविदों को यानी प्राचीन चीजों की जानकारी रखने वालों को जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनसे जो है अतीत के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। नंबर 1, जीवन निर्वाह का आधार कृषि। पुरावशेषों तथा पुरा वनस्पतिज्ञों की मदद से पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता की जीविका निर्वाह प्रणाली के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो पुरातत्वविद हैं वे जो है पुरावशेषों यानी प्राचीन चीजों की जो अवशेष बचे हुए हैं उनसे पुरा वनस्पतिज्ञों यानी कि जो वनस्पति फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, उनके माध्यम से इन प्राचीन चीजों की जानकारी रखने वालों को जो है हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि प्रणाली के बारे में पता चला है। उनके अनुसार नगरों में अन्नागारों का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि इस सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह का भरण पोषण का मुख्य आधार कृषि था। तो जो चीजें अनागार मिला है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो में जो अनागार मिला है, उसके माध्यम से इस बात का प्रमाण मिला है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है अनाज इन गोदामों के अंदर रखा जाता था और अपने जो गुजारे के लिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि का कार्य करते थे। सिंधु नदी के जलोढ़ मैदान में यहाँ के किसान अनेक फसलें उगाते थे। सिंधु नदी का जो जलोढ़ मैदान है, समतल मैदान है, उनके अंदर जो हड़प्पा के लोग जो है काफी फसलें उगाते थे। पूरा वनस्पतिज्ञों के अध्ययनों से इस क्षेत्र में पाई जाने वाली अनेक फसलों की जानकारी मिली है, यानी कि जो वनस्पति के बारे में जानकारी रखने वाले विद्वान हैं उनके माध्यम से ये पता चला कि इन क्षेत्रों के अंदर हड़प्पा के अंदर मोहनजोदड़ो के अंदर जो है काफी फसलें उगाई जाती थी। सभ्यता के विभिन्न स्थलों में गेहूं, जौ, दाल, चने, तिल, राई और मटर जैसे अनाज के दाने मिले हैं। तो इन चीजों के जो इन फसलों के दाने प्राप्त हुए हैं। काफी स्थानों पर गेहूं की 2 किस्में पैदा की जाती थी और ऐसा भी प्रमाण मिला कि उस टाइम पर जो है 2 तरह के गेहूं पैदा किए जाते थे, 2 किस्म के गेहूं पैदा किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन से गेहूं, जौ प्राप्त हुए। तो इन क्षेत्रों से जो है गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। गुजरात में ज्वार और रागी का उत्पादन होता था और गुजरात के अंदर ऐसे प्रमाण मिले कि वहां पर जो है ज्वार और रागी फसलें बोई जाती थी। सौराष्ट्र में बालाकोट में बाजरा व ज्वार के प्रमाण मिले हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर ज्वार बाजरा के प्रमाण मिले हैं। 1800 ईसा पूर्व में लोथल में चावल उगाने के प्रमाण मिले और 1800 जो ईसा पूर्व के अंदर ऐसा माना गया कि जो प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर जो है चावल उगाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः दुनिया में पहले थे जो कपास का उत्पादन करते थे। ऐसा भी माना जाता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ऐसी सभ्यता के लोग थे कि जो कपास की फसल जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ही की गई हो। इसके साक्ष्य यानी प्रमाण मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो आदि स्थलों से प्राप्त हुए। तो कपास के जो प्रमाण मिले हैं वे जो है मेहरगढ़ से, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों से प्राप्त हुए। इसके बाद आपका सेकंड, पशुपालन व शिकार। इसी प्रकार सभ्यता से प्राप्त शिल्प तथ्यों तथा पूरा प्राणी विज्ञानियों के अध्ययनों से पता चला कि हड़प्पाइन भेड़, बकरी, बैल, भैंस, सुअर आदि जानवरों का पालन करने लगे थे। तो इसी तरह जो है जानकारी प्राप्त हुई कि हड़प्पा के लोग जो हैं पशु भी पालते थे। इसके अंदर जो है भेड़, बकरी,
बैल, भैंस, सुअर आदि जानवरों के प्रमाण मिले हैं। कुपड़ वाला सांड उन्हें विशेष प्रिय था। तो कुपड़ वाला सांड जो है उनका एक पूजनीय था जिसे वे विशेष रूप से प्यार करते थे। गधे और ऊंट का पालन बोझा ढोने के लिए करते थे। ऐसा माना जाता कि सामान को ढोने के लिए जो गधे और ऊंट का प्रयोग किया जाता था। ऊँटों की हड्डियां बड़ी मात्रा में पाई गई है, तो यहाँ पर जो है ऊँटों की हड्डियां काफी मात्रा में मिली है। इसके अतिरिक्त भालू, हिरण, घड़ियाल जैसे पशुओं की हड्डियां भी मिली है। तो इन पशुओं की हड्डियां भी जो है वहां पर प्राप्त हुई है। मछली व मुर्गे की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के अंदर मछली और जो मुर्गे की हड्डियां भी मिली हैं। वे हाथी, गेंडा जैसे पशुओं से भी परिचित थे। तो इन पशुओं से भी, हाथी जैसे, गेंडा जैसे पशु को भी मतलब उनकी जानकारी थी, यानी कि वे इन पशुओं से भी परिचित थे। सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं की पहचान, यानी कि समाज के अंदर किस प्रकार से लोगों के अंदर सामाजिक आर्थिक भिन्नता थी। पुरातत्वविद विभिन्न प्रकार की सामग्री से विभिन्न तरीकों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि अध्ययन किए जाने वाले समाज में सामाजिक आर्थिक विभेद मौजूद था या नहीं। यानी कि समाज के अंदर अमीरी गरीबी का भेदभाव था या नहीं, यानी कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, इस प्रकार का भेद था या नहीं। उदाहरण के लिए हड़प्पा के समाज में सामाजिक आर्थिक स्थिति में भेद को जानने के लिए कई विधियां अपनाई गई है। तो इस भेद को जानने के लिए कई तरह की जो विधियां अपनाई है। स्वाधानों से प्राप्त सामग्री के आधार पर इस भेद का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो शव है उस टाइम पे जो है कब्रों के अंदर जो है दफनाया जाता था और उनके अंदर जो है चीजें रखी जाती थी। जो अमीर व्यक्ति होते थे उनको जब दफनाया जाता था तो कीमती चीजें जो है उनके पास रखी जाती थी और उनकी कब्रों की चिनवाई जो है पक्की ईंटों से की जाती थी। और जो गरीब व्यक्ति होते थे उनको दफनाया जाता था, उनकी कब्रों के अंदर जो है सामान्य चीजें रखी जाती थी और उनकी जो कब्रों की चिनाई पक्की ईंटों से नहीं होती थी। अमीर लोगों की कब्रों के अंदर सोने चांदी के आभूषण वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जो गरीब लोगों की कब्रें हैं उनके अंदर जो है इस प्रकार की चीजें प्राप्त नहीं हुई है। तो इन सब बातों से जानकारी होती है कि उस टाइम पर समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक भिन्नता थी। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प यानी कारीगरी से उत्पादन संबंधित केंद्र। हड़प्पा के शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए विशेष विधि अपनाई गई कि कहां कहां पर जो है उत्पादन केंद्र थे, कारीगरी से संबंधित उत्पादन केंद्र थे। पुरातत्वविद किसी उत्पादन केंद्र को पहचानने में कुछ चीजों का प्रमाण के रूप में सहारा लेते हैं। तो कुछ चीजों को जो है तथ्य के रूप में सहारा लेते हैं। भाई ये स्थान जो है मतलब उत्पादन केंद्र था। पत्थर के टुकड़ों, पूरे शंख, सीपी के टुकड़ों, तांबा, एस्क जैसे कच्चा माल, अपूर्ण वस्तुएं, छोड़ गए माल और कूड़ा करकट आदि चीजों से उत्पादन केंद्रों की पहचान की जाती है। यानी कि बहुत सारी चीजें जो मान ले डस्ट के रूप में बची हुई है और वो जो उत्पादन केंद्रों के पास मिली है, तो इन सब चीजों से ये जानकारी मिलती है कि ये क्षेत्र जो है उत्पादन के क्षेत्र थे, शिल्प से संबंधित थे। कारीगर वस्तुओं को बनाने के लिए पत्थर को काटते समय या शंख सीपी को काटते हुए अनुपयोगी सामग्री छोड़ देते थे। जो कारीगर होते थे, कोई चीज बनानी है मान लीजिए पत्थर की, और उसका जो बचा हुआ डस्ट है, या सीप की कोई चीज बनानी है, शंख की कोई चीज बनानी है, तो उनका जो बचा हुआ डस्ट होता था वो वहीं छोड़ देते थे। कार्यस्थलों से प्राप्त ऐसी सामग्री के ढेर होने पर अनुमान लगा जाता कि यह स्थल उत्पादन केंद्र रहा होगा। तो जहां जहां पर यह डस्ट मिला है, जहां जहां पर यह बचा हुआ सामान मिला है, उन सब चीजों से जानकारी मिलती है कि ये जो जगह है जो उत्पादन केंद्र रहे होंगे। निष्कर्ष के अंदर देखिए, व्यापक तथ्यों के अभाव, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अच्छी तरह से जो है मतलब तथ्य नहीं मिले हैं, आंकड़े नहीं मिले हैं। विस्तृत खुदाई न होने, अच्छी तरह से खुदाई न होने के कारण, लिपि न पढ़े जाने के कारण, और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लिपि भी जो अच्छी तरह से नहीं पढ़ी गई है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में पुरातत्वविदों के कई निष्कर्ष संदिग्ध बने हुए, यानी कि ये सारी चीजें न मिलने की वजह से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पुरातत्वविद है उनको जो है पूरी जानकारी न मिलने के वजह से कई जो है रहस्यमय परिस्थितियां बनी हुई है। जैसे विशाल स्नानागार का संबंध अनुष्ठानिक क्रिया से था, यानी ऐसा माना जाता कि जो विशाल स्नानागार मिला है उसका संबंध जो है अनुष्ठानिक यानी कि धार्मिक स्थल से था या नहीं। साक्षरता कितनी थी और हड़प्पा सभ्यता के अंदर कितनी साक्षरता थी, फिर भी पुरातत्वविद उपलब्ध साक्ष्यों के
इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उनके माध्यम से जो है पुरातत्वविद जो है इतिहास को मतलब बताने की, इतिहास के बारे में जानकारी बताने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए आपका हड़प्पा सभ्यता के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस तरह से हुआ? प्रारंभ में विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। शुरू में जो इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया क्योंकि शुरू में बहुत सी बस्तियां सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में पाई गई थी। क्योंकि आरंभ में जो है ये बस्तियां जो है सिंधु नदी की घाटी और उसकी जो आसपास की जो सहायक नदियां वहां पर मिली हुई थी, परंतु बाद में इस सभ्यता से जुड़े अनेक स्थानों की खोज हुई। लेकिन बाद में जो इस सभ्यता से जुड़े अनेक स्थानों की भी खोज की गई है जो राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा गुजरात में स्थित है। तो इन स्थानों पर जो है ये केंद्र मिले हैं। अतः इस सभ्यता को केवल सिंधु घाटी की सभ्यता कहना सार्थक नहीं लगता। तो जो ये सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता, इसे जो है केवल सिंधु घाटी की सभ्यता कहना ही उचित नहीं लगता है। वर्तमान में पुरातत्ववेत्ता इसे हड़प्पा सभ्यता कहना पसंद करते हैं। तो आज के समय के अंदर जो प्राचीन चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं पुरातत्वविद, ये कहते हैं कि ये सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता ही होनी चाहिए। यह नामकरण इसलिए उचित है कि इस संस्कृति से संबंधित सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा में हुई थी। तो ये जो है नामकरण इसलिए दिया गया क्योंकि जो ये सभ्यता की खुदाई की गई थी सबसे पहले हड़प्पा से की गई थी। अन्य स्थानों की खुदाई से भी हड़प्पा के वही लक्षण प्राप्त हुए जो हड़प्पा से प्राप्त हुए। दूसरे स्थानों पर जो खुदाई की गई थी उनके अंदर भी जो वही चीजें मिली हैं जो हड़प्पा के अंदर प्राप्त हुई हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पुरातत्व विज्ञान में यह परिपाटी है, यानी कि यह रिवाज है कि जब किसी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का वर्णन किया जाता है तो उस स्थान के आधुनिक प्रचलित नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो जो आधुनिक समय के अंदर जो मतलब नाम चल रहा है उसके नाम पर जो है इस सभ्यता का नाम रखा जाता है। यहाँ से अनेक अस्तित्व का पता चलता है। तो यहाँ से जो हमें अनेक चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए हड़प्पा को आधार मानकर इसे हड़प्पा सभ्यता नामकरण देना उचित है। इसलिए जो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम देकर न देकर हड़प्पा सभ्यता